नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश आज की प्रमुख हलचल। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 7वां और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा, जिसके बाद पूरे देश की लोकसभा चुनाव की मतगणना का काम 4 जून को संपन्न कराया जाएगा। 4 जून को सीधी जिले के लोकसभा चुनाव की मतगणना संजय गांधी कॉलेज में की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एक विशेष मुलाकात के दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुरुचि सोमवंशी ने एनटीवी न्यूज को मतगणना की तैयारी की जानकारी दी और कहा कि मतगणना स्थल में वही अभिकर्ता, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी प्रवेश करेंगे जिनके पास अधिकृत पास होंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने एनटीवी न्यूज को मतगणना के तौर तरीकों की विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोगों ने अपना एक जो मतगणना की जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी उनके प्रशिक्षण भी हमने कर लिया है। जो भी अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक भी हुई है और उनको जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, जो भी नियम है, वो बता दिए गए हैं। अपेक्षा ये हम लोग करते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी अपने स्तर पर जो उनके काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे उनकी भी ट्रेनिंग कर देंगे। तो उसका जो सेट प्रोटोकॉल है, जो भी आयोग के निर्देश है, उसके अनुसार ही पूरी तैयारी कर ली है और बिल्कुल जो नियम निर्देश है उनके अनुसार हम लोग काउंटिंग एक विधानसभा के लिए 2 रूम वहां पर हम लोगों ने आवंटित किए हैं और लगभग एक रूम में 9 और एक में 16 टेबल्स रहेगी। हर टेबल पे एक मतगणना अभिकर्ता उनकी तरफ से रहेगा और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रूम में रहेगा। तो काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग एजेंट और उन सबके पासेस भी हम लोग इशू कर रहे हैं, वो ARO लेवल पे इशू होंगे और इस प्रकार से पारदर्शी तरीके से मतगणना का हम लोग। सर, इसमें जो पार्टियों के प्रतिनिधि या एजेंट जिनको प्रवेश दिया जाएगा उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? उनको किस तरह के नियमों का पालन करना पड़ेगा? क्या उनके लिए नियम कानून? उनके जो भी नियम है उनको हम लोगों ने बैठक करके पूरे विस्तार से उनको बता दिया है। पुस्तिका नियम की पुस्तिका भी उपलब्ध करा दी है। उनके पासेस जो है वो ARO लेवल से इशू होंगे। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले मोहन यादव सरकार में बेखौफ घूम रहे हैं। उन्हें संरक्षण मिला है। इसका ताजा उदाहरण सीधी जिले के शासकीय महाविद्यालय की आदिवासी समुदाय की 7 छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म की घटना है। समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं देने के कारण ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस कार्य समिति सदस्य कमलेश्वर पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जिस तरह से सीधी जिले में एक शासकीय कॉलेज के आदिवासी वर्ग की छात्राओं को छात्रवृत्ति का लालच देकर एक संगठित गिरोह ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, यह भाजपा सरकार के जंगल राज का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश संभल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था बनाने एवं नागरिकों के विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। पर्ची से बने मुख्यमंत्री पूरी तरह से अक्षम साबित हो गए हैं। वह चुनावी भाषणों में पक्ष के नेताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करने तक ही उनका बस चलता है। सीधी की घटना साधारण घटना नहीं है। जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि एक जादुई ऐप के माध्यम से पिछले 7 महीने से आदिवासी छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना निंदनीय व अमानवीय है। सरकार को जब घटना की पूरी जानकारी है तो दोषियों को सीधे दंड देने की कार्यवाही करना चाहिए। जांच औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी नहीं है। पूर्व मंत्री श्री पटेल ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंदों को दी जाने वाली सहायता योजना में, जिसमें छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं, पुलिस को निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करके सारे तथ्यों को जनहित में उजागर करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में महिलाएं, बालिकाएं हैवानियत का शिकार न हो। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके भाजपा की सरकार और सीधी जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार और सीधी जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों को सीधी के विकास, उसकी अस्मिता और समाज के सभी वर्गों के हित से कोई लेना देना नहीं है। समाज के सभी वर्गों का शोषण भाजपा की सरकार में हो रहा है। जिले की महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण SC/ST समाज का हो रहा है। सीधी जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ शिलान्यास की खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। उन्होंने भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सीधी के विकास में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना और अपने चहेतों का विकास दिखाई देता है। सीधी से सिगरौली राजमार्ग पिछले 20 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका। SC/ST समाज का लगातार शोषण भाजपा
की सरकार में हो रहा है। पूर्व में पेशाब कांड के द्वारा एक हमारे आदिवासी भाई की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। अपने पाप को धोने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उनके पैर धोए, लेकिन पैर धोने से उनके पाप नहीं धुले। उसी का परिणाम है कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। हाल में है वर्तमान में मझौली थाना अंतर्गत समाचार पत्रों के अनुसार 25 से अधिक बेटियों के साथ स्कॉलरशिप के नाम पर धोखाधड़ी करके उनके साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना अमानवीय और जिले को शर्मसार करने वाली है। हमारे SC/ST समाज की बेटियां इतनी डरी और घबराई हुई हैं कि वह आगे आकर शिकायत नहीं कर पा रही हैं। वह किससे डर रही हैं? क्या उनके ऊपर प्रशासन का कोई दबाव है जिसकी वजह से वह आगे नहीं आ पा रही हैं? जिला अध्यक्ष ने आगे स्पष्ट कहा है कि यदि भाजपा की सरकार में स्कॉलरशिप वितरण पारदर्शिता के साथ की जाती है तो आज यह घटना घटित नहीं होती। लेकिन जिले के अंदर पूर्व में भी छात्रवृत्ति के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिनकी जांच लेन देन करके दबा दी गई। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा की सरकार और यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधियों की है। जिन बालिकाओं के साथ यह घटना घटित हुई है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी यह समझा जा सकता है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। भाजपा के जनप्रतिनिधि के मुंह से उन बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए एक वाक्य नहीं निकल रहा है। यह स्पष्ट करता है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि कितने अमानवीय और संवेदनहीन हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीधी जिले के भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें सीधी जिले के विकास, सीधी जिले की अस्मिता, यहाँ के समाज से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा की सरकार पिछले 20 वर्षों से सीधी के साथ दोगलापन कर रही है। विकास के मामले में सीधी जिला लगातार पिछड़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधि सीधी के विकास की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि यह जिला कुंवर अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब की कर्मभूमि रही। उन्होंने सदैव मजदूर को मालिक बनाने, भूमिहीनों को भूमि देने और आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का काम किया था। आज इस सीधी जिले में आदिवासी समाज के खिलाफ शोषण और अत्याचार हो रहा है। यदि आने वाले समय में इन समस्याओं का उचित निराकरण भाजपा की सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। हम समाज के सभी वर्गों के हित की लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। इस भाजपा सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी जिले के अंदर विशाल आंदोलन करके भाजपा सरकार की जड़ें हिला देगी। अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि RDSS योजना अंतर्गत 33 kV सिहावल लाइन के कंडक्टर की क्षमता वृद्धि एवं मिड स्पान पोल लगाने के लिए प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 29/5/2024 को कुबरी ब्रह्मबाबा KV उपकेंद्र से दिनांक 30/5/2024 से 1/6/2024 तक कुबरी ब्रह्मबाबा पोल से पटेहरा तक, दिनांक 2/5/2024 से 4/5/2024 तक कुबरी पटेहरा से मडरिया बाईपास तक के प्रभावित ग्राम कुबरी, अमरपुर, खोचीपुर, कुछवाही मुख्यालय से संबंधित सभी ग्रामों में समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। समय को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्टर मयूर तिला ने बताया कि पूरे देश में जहां मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं उत्तराखंड के नैनीताल का मौसम सुहाना है। यहां देश दुनिया के लोग नैनीताल की सैर पर आ रहे हैं। साथ ही गर्मियों की छुट्टी के मौके पर नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचकर हिमालय दर्शन, चायना पीक, कैमल्स बाग, नैनीताल जू आदि पर्यटन स्थल का आनंद उठा रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सागर में चाचा की हत्या, भतीजी के मौत का मामला। PCC चीफ ने राहुल गांधी से कराई पीड़ित परिवार की बात, CM कल जाएंगे मिलने। इंदौर में जज पर फेंकी जूतों की मामला। आरोपी बोला इंसाफ नहीं मिला इसलिए ऐसा किया, कपड़ों में छिपा कर लाया था। रेप के आरोपी हिस्ट्री शीटर का शॉर्ट इनकाउंटर। ग्वालियर में घर में घुसकर युवती से किया था दुष्कर्म। और गुना में युवक को किडनैपर कर पेशाब पिलाई, जूतों की माला और महिलाओं के कपड़े पहनाए। और अब से राष्ट्रीय हलचल। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा CGI फैसला लेंगे। मोदी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। विवेकानंद शिला पर 2 दिन ध्यान लगाएंगे। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 17 की मौत, इनमें 2 बच्चे। रेमल तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान रही। और अयोध्या में नौतपा में रामलला की सेवा में बदलाव। कूलर नहीं अब AC की हवा लेंगे भगवान, हल्के सूती कपड़े पहनाए गए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।